मिथिला नरेश महाराजा जनक की पत्नी महारानी सुनैना ने संतान प्राप्ति के लिए देवी महालक्ष्मी की बहुत दिनों तक उपासना की। फलस्वरूप देवी महालक्ष्मी चतुर्था होकर 4 पुत्रियों के रूप में अवतरित हुई। पृथ्वी माता ने साक्षात उपस्थित होकर सीता का परिचय देते हुए राजा जनक से कहा, ये महालक्ष्मी हैं जो आपके यहाँ अवतरित हुई हैं। इतना कहकर पृथ्वी माता अंतर्ध्यान हो गई। बहुत समय बाद एक दिन नारद मुनि आए और बोले, देवी सुनैना, ये लक्ष्मी की अवतार हैं, अतः इनका विवाह दैवी गुण संपन्न पुरुष के साथ होगा। यह सुनकर जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि महल में स्थित शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ देवी सीता का विवाह होगा। फिर जनक जी ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर में श्री राम को मुनि विश्वामित्र ने धनुष उठाने की आज्ञा दी। तब महारानी सुनैना सखियों से बोली, कोई गुरु विश्वामित्र से यह क्यों नहीं कहता कि श्री राम अभी बालक हैं? यह धनुष बड़े वीरों के हिलाने से भी नहीं हिल सका। उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी का कोमल सुकुमार राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं कि ऐसे कोमल शरीर वाले राम जी को धनुष उठाने के लिए मना कर दे। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तब माता सुनैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम जी के आने और उनके क्रोध को देखकर माता सुनैना के मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी के स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी अब कल्प के समान लगने लगा। कुछ ही देर बाद परशुराम जी को यह आभास हो गया कि यह कोई और नहीं, साक्षात श्री विष्णु ही हैं। फिर वह अपना काम पूरा समझकर वहाँ से चले गए। तत्पश्चात विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। श्री रामचंद्र जी को सीता के वर रूप में देखकर महारानी सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते हैं। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए महारानी सुनैना प्रसन्न मन से प्रश्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार महारानी ने भली भांति पूरे किए। महारानी पुरोहित को वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बुजुर्ग स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर स्त्रियों के वेश में विवाह देखने के लिए आई थी, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां अपार सुख पा रही थी और बिना पहचान के वे सब महारानी सुनैना को प्राणों से भी प्यारी लग रही थी। उन्हें माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर महारानी बार बार उनका आदर सत्कार कर रही थी। तो बोलिए प्रेम से जय जय श्री सीताराम।